नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्रे हेड आउल। आज ज़िंदगी और पैसे के बारे में एक नई बात समझते हैं। एट 50 आई realized that wealth is built not by sheer luck, but it is built by patience, knowledge and discipline. On this channel we will talk about real estate, investing, personal finances, life lessons, and I'm not any SEBI registered कंसल्टेंट, इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें। आज अपने पहले वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो है रेंट वर्सेस ओनरशिप ऑफ द हाउस। फॉर मी ओनरशिप ऑफ द हाउस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी एक बात हमें समझा कर गए हैं और शुरू से ये मान्यता रही है और बोलचाल में ही बोला जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, एक इंसान की जद्दोजहद इन्हीं चीज़ों के लिए होती आई है। अब इसमें से रोटी कपड़ा के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मकान के लिए आजकल डिस्कशन होने लगा है। वो भी ये नई पीढ़ी कर रही है, क्योंकि हर चीज़ को हम ROI से ही नाप तोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप घर नहीं खरीदना चाहते, लेकिन रादर उस पैसे को आप अपने अदर इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाह रहे हैं। वो शेयर मार्केट हो सकता है और भी कई एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो SIP के थ्रू हो या फिर इक्विटीज़ हो, आप बॉन्ड्स लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप घर नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि क्या फ़ायदा, इतना पैसा तो मैं इसमें, इससे अच्छा तो मैं पैसा कहीं और बना लूँगा, डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा। एनीवे, चलिए ठीक है। इस लिहाज से तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा बचा सकते हैं, उसको आप इन्हीं एवेन्यूज़ में डाल के आप पैसा बना सकते हैं। आपने शायद एक ब्रांडेड टी-शर्ट पहनी हुई है, एक ब्रांडेड शूज़ पहने हुए हैं और पता नहीं कितने लाखों की गाड़ी में आप घूम रहे हैं, या फिर कितने रुपए की आप महीने की स्कॉच पी जाते होंगे शायद, या फिर आपकी गोल्फ की मेंबरशिप है। लेकिन नहीं, वो आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका स्टेटस है, इसलिए शायद उसको आप नहीं लेना चाहते, लेकिन आप रेंट पे रहने को तैयार हैं। एक चीज़ और, कहीं भी आपने सोचा है कि जिस तरीके से आप जगल कर लेते हैं शेयर मार्केट में, आप डिविडेंड्स के बारे में जानते हैं, एल्गोस के बारे में जानते हैं, स्टैट्स के बारे में जानते हैं और स्प्रेडशीट्स के बारे में जानते हैं, कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट्स, आप जिस तरीके से अकाउंट्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फला ब्लू चिप कंपनीज हैं और इंडेक्स फंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, क्या इस तरीके से कल अगर आप नहीं रहे तो आपके ना होने के बाद, जाने के बाद, क्या आपकी वाइफ, आपके बच्चे इस तरीके से ही पैसे को मैनेज कर लेंगे, या फिर उनको किसी थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करने का? इनफैक्ट आप तो कमा ही रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कमाने का एक बढ़िया ज़रिया दे रखा है। मतलब वो ज़िंदगी भर आपकी वाइफ और आपके बच्चे किसी तीसरे बंदे पे डिपेंडेंट रहे कि कब उनको पैसा निकालना है शेयर मार्केट से, कितना परसेंटेज निकालना है, 4% का रूल लगाना है और कितना उनका ROI आ रहा है। वो सब कैलकुलेशन अगर उनको नहीं आता है तो वो किसी और के थ्रू उस चीज़ को करें और ज़िंदगी भर आपके जाने के बाद वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में ही रहे। आप ये चाहते हैं, जो कि गलत है। बात ये होनी चाहिए, बेशक आप घर नहीं खरीदना चाहते हैं और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके आप पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उस पर बात की जा सकती है बजट की, कि आप ये अमाउंट का जो है, सपोज़ आप 100 रुपीज़, अगर हम एक फिगर लेते हैं कि आप 100 रुपये की चीज़ है जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप 50 की लीजिए, 60 की लीजिए, 80 की लीजिए, जो भी आपको एक अमाउंट लगे लीजिए तो सही। आपको ज़रूरी है पॉश एरिया में ही घर लेना है, आपको ब्रांडेड रेजिडेंसीज में ही जाना है। क्यों? क्योंकि वो आपको अगेन आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आप बहुत कंफर्टेबली बोल देते हैं कि नहीं, मैं तो रेंट में रहूँगा। और रेंट में आप सस्ते में रह रहे हैं, लाखों रुपए का आप रेंट दे रहे हैं और आप आके फिर रेडिट्स पे लिखते हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं कि रेंटेड बेस्ट है। आप अच्छा खासा रेंट दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने घर नहीं लेना, लेकिन उस घर की जगह पे आपने उसको शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट आपके जाने के बाद हमेशा के लिए वो घर
को वो रिप्लेस कर पाएगा वो पैसा? नहीं कर पाएगा। इसलिए ही रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों एसेंशियल चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कपड़े आप ब्रांडेड पहनना छोड़ दीजिए, पैसा उठा के शेयर में डाल दीजिए। आप नॉर्मल नमक रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, और जो पैसा बचेगा वो शेयर मार्केट में डाल दीजिए, पैसा बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपने ब्रांडेड शूज़ क्यों पहने हुए? जाइए आप नॉर्मल नॉन ब्रांडेड शूज़ पहनिए। आपको कौन कह रहा है 5,000, 8,000, 10,000 के शूज़ पहनने के लिए? 500, 800, 1000 रुपये के भी अच्छे शूज़ आते हैं। 9,000 रुपये इक्विटी में डालिए। सो एप्पल को एप्पल के साथ में कंपेयर किया जाता है। जो एसेंशियल चीज़ है आपको एसेंशियल चीज़ के साथ कंपेयर करिए। आप लग्जरीज़ को लग्जरी के साथ करिए। घर आपकी लग्जरी नहीं है, लग्जरी आप लोगों ने उसको बना रखा है। इसलिए हर चीज़ का आप ROI के साथ में कैलकुलेशंस करते हैं। और आप ये जो अपनी सोच है, ये आप ये मैं कहूँगा एक पॉइजन की तरह धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और दूसरा, इसमें 90% लोग वो हैं, ज्ञान देने वाले लोग वो हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो पीछे से सॉलिड है। कहते हैं ना, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। भाई फरारी उसके पास जिस बंदे के पास थी वो मॉन्क बना, किसी मॉन्क के पास फरारी नहीं थी। ठीक है? तो ज्ञान देने से पहले पैसा कमाइए, और उस पैसे को कमाने के बाद पहले घर बनाइए। उसके बाद आप मत करिए रियल एस्टेट में। आपको कौन कह रहा है इन्वेस्ट करने के लिए? मत करिए। आपको नहीं समझ में आता मत करिए, लेकिन घर को एज अ रियल एस्टेट समझना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप मेरे बात से तवक्को नहीं रख सकते हैं तो मत रखिए, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूँ। और आने वाले वीडियोस में मैं और कई और बातें बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों को बुरी लगे या शायद अच्छी लगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा। मैं अपनी लाइफ अभी तक का जो मेरा रहा है सफ़र, उसके बारे में बताऊंगा कि हाउ आई मेड मनी फ्रॉम इन 5 to 6 years फ्रॉम 1x, लाइक फ्रॉम 1 to 25 कैसे किया, क्या क्या उसके एवेन्यूज़ हैं, किस तरीके से हुआ। तो वो भी मैं चीज़ों को शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट्स आप लोगों को अच्छा लगे आप लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।